हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, मैंने आपको लास्ट सेशंस में सारी एक्सरसाइज क्लियर करा रखी है, ठीक है। जिन बच्चों ने पॉलिनोमियल्स की 2.1, 2.2, 2.3 एंड 2.4 एक्सरसाइज नहीं देखी है, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाके देख लीजिएगा। तो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लर्न विद सुधीर में। मैं हूं सुधीर। तो आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5, जिसके मैंने 1 एंड 2 और इसकी कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ जो इस एक्सरसाइज में हमें पढ़नी थी, जो हर एक क्वेश्चंस पे वो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ यूज़ हो रही है, वो और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। तो बच्चों, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट दोनों लिख लिए। दोनों एक साथ नहीं, एक एक करके कवर करते हैं। तो बच्चों, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 9x² + 6xy + y²। जो ये क्वेश्चन है, कहता है फैक्टराइज द फॉलोइंग। फैक्टर करना है इन जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं, जो मुझे पॉलिनोमियल्स दिए हैं, इनका फैक्टर करना यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी का यूज़ करके मुझे क्या करना है, फैक्टर करना है। बहुत इजी है। अब बोलोगे कैसे इजी है, तो देखो बच्चों, क्या मैं इस क्वेश्चन को, इस पॉलिनोमियल्स को, इस इक्वेशंस को थोड़ा सा रीअरेंज कर सकता हूँ? अरे बोलो, कर सकता हूँ, कर दूँ। देखो, थोड़ा सा इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना प्यारे बच्चों। खोल के देखो इसको, मतलब इसका स्क्वायर करके देखो। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9x का स्क्वायर करोगे तो x²। और क्या मैं इस y को इसके साथ लिख दूँ? प्लस का ही तो है, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इस टर्म्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, 2 × ठीक है ना, ऐसे कर लो, 2 × 3x, ओके, इंटू, बच्चों ऐसे फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, x और इंटू कुछ मिसमैच हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, कुछ जो ज़्यादा स्मार्ट नहीं ना, सबको साथ में लेके चलना है ना। इंटू y। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताओ, क्या इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यही आएगा? ये भी तो क्रॉस चेक करना चाहिए ना हमें, यही आना चाहिए। तो देखो, यही आ रहा है क्या, तो 3x का स्क्वायर किया तो 3 3 9x का x², y का स्क्वायर तो y ही है, और 3 ये 2 है, ये 3 है, तो 2 3 6xy, 6xy। अरे ये तो वही मिल रहा है। और जब ये वही मिल रहा है तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटीज़ बनती दिख रही है क्या मुझे? प्यारे बच्चों, मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटीज़ लर्न करना, उनका मल्टीपल करना। आपस में मल्टीपल करोगे तो आइडेंटिटीज़ लर्न हो जाएंगी। तो जिन लोगों ने किया होगा उनको बहुत इजी लग रहा है, ठीक है ना, ये क्वेश्चंस। और जिन्होंने नहीं किया होगा उनके लिए तो पता नहीं क्या है, कहाँ से आया है, क्या है, क्यों पढ़ना है ना। चलो देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया x², और ये बच्चों क्या बन गया, y², और ये क्या हो गया बच्चों, 2xy। वही वाले तो टर्म्स बन गए, ये x का टर्म्स, ये y का टर्म्स, 2 ये x का टर्म्स, ये y का टर्म्स। भाई x की जगह पे क्या है, 3x है, x की जगह पे क्या है, 3x है। तो ये क्या होता था, x प्लस y का होल स्क्वायर। क्या होता था बच्चों, x प्लस y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा आपका, इसी के बेस पे कंपेयर करके देखो, x की जगह पे क्या है, 3x, तो मैंने रख दिया 3x, ठीक है। y की जगह पे क्या है, y है, प्लस है, प्लस लगाया, y की जगह y है, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बेस पे जब ये लिख सकते हैं तो इसको इसी के बेस पे ये लिख सकते हैं। हो गया मल्टीपल, आ गया आंसर आपका, यही आंसर था आपका। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे वो वाली आइडेंटिटीज़ लगा के जब ओपन करोगे ना, तो फिर से मुझे यही मिलेगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉज करो, वीडियो को नोट करो। देखो बच्चों, इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी कुछ इसी तरह है, कैसा है देखते हैं। देखो, 4y को क्या मैं 2y इसका होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? बोलोगे सर आप तो कुछ भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं बच्चों, जो इसमें है वही लिख सकते हैं। तो ठीक है, तो 4y को मैंने लिख दिया 2y इसका होल स्क्वायर, प्लस 1 को इसके साथ लिख दिया, ठीक है ना।
1 को इसके साथ लिख दिया, कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? देखो भैया प्लस का है 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2y इंटू 1। आप इसका मल्टीपल करो, क्या ये 4y बनता है माइनस का? देखो माइनस है तो माइनस आएगा, 2 2 ज़ा 4 और y इंटू 1y, तो 2 2 ज़ा 4y, क्या आएगा 4y। आया प्यारा बच्चों, समझ में आ गया ना? तो अभी ये क्या बन जाएगा, अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है? अगर हम कब फिर एक आइडेंटिटीज़ पढ़े थे, x माइनस वाई का भी होल स्क्वायर तो पढ़े थे ना बच्चों, क्या था वो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। अब इससे अगर इसको कंपेयर कराएं तो देखो बच्चों क्या आएगा, x की जगह पे क्या है 2y, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 2y, और y की जगह पे क्या है बच्चों 1, तो -1 और इसका होल स्क्वायर, तो ये क्या आ गया बच्चों, आंसर आ गया मेरा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और बच्चों अगर इससे नहीं आया ना आपको, तो मैंने आपको एक 2.4 एक्सरसाइज में फैक्टर करने का तरीका बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। क्या करते थे, कांस्टेंट टर्म्स का मल्टीपल और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कोफिशिएंट होता था उसका मल्टीपल कर देते थे। 4 का मल्टीपल 1 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 1 ज़ा 4। अब 4 के मल्टीपल ऐसे करो कि मुझे बीच वाला टर्म्स मिल जाए, 4 मिल जाए, तो 4 के मल्टीपल क्या कर सकते हैं बच्चों, 2 2 ज़ा 4, तो 2 और 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 4। ठीक है, तो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया, पिछले वीडियो को मीन्स 2.4 एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 4 5 होंगे, 4 नंबर क्वेश्चन है, उसमें इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के मल्टीप्लिकेशन मैंने बताए हैं और बहुत अच्छे तरीके से बताएं। ठीक है ना बच्चों, तो एक बार आप उसको ज़रूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर जिसको आइडेंटिटी से फैक्टर नहीं कर पा रहा है ना जो बच्चा, ठीक है ना बच्चा लोग, तो उसको आप उस तरीके से करोगे तो बहुत इजी लगेगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पॉज करो वीडियो को। जो ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, ठीक है, जो होशियार बच्चे हैं उनको तो बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, वो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। हम तो सबके लिए लेके चल रहे हैं, ठीक है ना बच्चों। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। यहाँ पे कोई एक आइडेंटिटीज बच्ची बन रही है क्या बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कोई आइडेंटिटीज़ यहाँ पे बन रही है। वो क्या होती है, एक बार दोनों को ऐड करते हैं और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक बार ऐड किया, एक बार सब्ट्रैक्ट किया, तो यही वाला यहाँ पे फार्मूला लगेगा, यही वाली आइडेंटिटीज़ लगेगी। लेकिन कब, जब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। कैसे रीअरेंज करना है, देखो ये तो एक्स स्क्वायर रहेगा और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y/10, इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ भाई, बहुत इजी है, लिख सकते हो। y का स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा बच्चों 100। तो बात तो वही है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक बार जोड़ो एक बार घटाओ, एक बार ऐड करो एक बार सब्ट्रैक्ट करो, बन गया। अब क्या करना है आपका फैक्टर, क्या हो गया बच्चों x, ठीक है, प्लस y/10 और एक बारी क्या आया x माइनस y/10। बच्चों ये हो गया आपका फैक्टर और ये हो गया आपका आंसर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट दिया हुआ मुझे, कहता है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट। इन सबको मुझे क्या करना है, एक्सपेंड करना है और यूज़ द सुटेबल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए एक्सपेंड करना है इसको, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ अभी तक लर्न नहीं है तो लर्न कर लीजिए प्लीज़, और लर्न करने के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए प्लीज़। तो बच्चों यहाँ पे देखो सिंपल है कि यहाँ पे कौन सी फिजिकल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ लगेगी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जो बच्चों मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कवर कर रखा है। इसको कैसे एक्सपेंड करते हैं, x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z का होल स्क्वायर। बच्चों एक बार तीनों का होल स्क्वायर कर दो और फिर क्या करो, प्लस का साइन लगाओ। प्लस का साइन कब लगाओ, जब ये दोनों प्लस के हो,
जब ये माइनस का हो ये प्लस का हो तो ये प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है ना। देखो बच्चों कैसे होता है, एक बार तीनों का होल स्क्वायर कर दिया, अब जो यहाँ थर्ड के बाद फोर्थ पार्ट आता है तो उसमें क्या होता है 2 इंटू एक्स वाई, इन दोनों का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल। तो ये क्या है एक्स वाई और उसी में 2 का मल्टीपल किया तो ये बन गया 2xy। ठीक है ना बच्चों। फिर क्या करना, जो फिफ्थ पार्ट आएगा उसमें भी देखो हमने प्लस लगा दिया, प्लस साइन तभी आएगा बच्चों जब यहाँ पे प्लस होगा। क्या होगा, अब सेकेंड और थर्ड पार्ट का मल्टीपल होगा, y और z का मल्टीपल होगा और उसमें 2 का मल्टीपल होगा। और उसके साथ साथ मुझे ये देखना है इसके साइन कैसे हैं, प्लस के हैं तो प्लस आएगा, और 2 का मल्टीपल और इन दोनों का मल्टीपल तो y और z का मल्टीपल, तो y z आ गया। फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट और फर्स्ट पार्ट, इन दोनों का मल्टीपल और उसमें 2 का मल्टीपल, और उसके साथ साथ इनके साइन भी देखने हैं, ये पॉजिटिव ये कैसा है पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस आ जाएगा। ठीक है। और z का मल्टीपल x में करेंगे तो क्या आएगा एक्स जेड या zx, तो 2xz। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनता है बच्चों। ठीक है। और कैसे बनता है ये भी मैंने आपको क्लियर कराया। ठीक है, कि पहले तो तीनों का होल स्क्वायर कर दो आप। ठीक है ना बच्चों। फिर इन दोनों का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल अकॉर्डिंग टू साइन। यहाँ पे साइन भी देखना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। भाई पता है ना आपको, प्लस और इनटू प्लस क्या होता है बच्चों, प्लस, और माइनस इनटू प्लस क्या होता है माइनस। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये प्लस यहाँ हो या यहाँ हो। ठीक है, इक्वल में क्या माइनस ही आएगा। और बच्चों माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस। तो बच्चों इन चीज़ों के साथ कभी मजाक मत करना। ठीक है, इनको याद कर लेना। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये वाली आइडेंटिटीज लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया, एक बार तीनों का होल स्क्वायर करना है तो तीनों का होल स्क्वायर करना है तो एक्स का स्क्वायर किया, और सेकेंड टर्म्स क्या है 2y तो इसका भी होल स्क्वायर किया, और थर्ड टर्म क्या है 4z तो इसका भी होल स्क्वायर कर दिया। सारे पॉजिटिव है इसलिए पॉजिटिव हो गए, और यहाँ पे तीनों टर्म पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है बच्चों, पॉजिटिव ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद साइन का खेल अब स्टार्ट होता है, मतलब साइन मतलब पॉजिटिव निगेटिव जो साइन है ना वो अब फोर्थ पार्ट से स्टार्ट होता है खेल। क्या होता है, इन दोनों का मल्टीपल, फर्स्ट और सेकेंड टर्म्स का मल्टीपल और उसमें 2 का मल्टीपल अकॉर्डिंग टू साइन। ये प्लस प्लस के हैं तो प्लस ही आएगा, और इन दोनों का मल्टीपल किया बच्चों तो क्या होगा, x का 2y में किया तो क्या हो गया 2xy, और उसमें फिर से 2 का मल्टीपल, तो 2xy में 2 का मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा बच्चों 2 2 4xy, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4xy। आया यहाँ तक समझ में बच्चों। देखो नेक्स्ट सेकेंड टर्म्स और थर्ड टर्म्स का मल्टीपल करना है ना, और ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस साइन आ गया, और 2y का मल्टीपल किया मैंने 4z में तो 2 और 4 का मल्टीपल हो गया 2 4 जा 8 है ना, और y और z, लेकिन उसमें फिर से 2 का मल्टीपल मुझे करना है क्योंकि क्या होता है 2yz, तो 2 4 जा 8 और 8 2 जा 16। ओके, 16 y और z। ओके बच्चों, फिर थर्ड टर्म्स का फर्स्ट टर्म में करना, दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो फर्स्ट थर्ड टर्म है 4z और फर्स्ट टर्म है x, तो 4z का मल्टीपल x में करेंगे तो 4zx इंटू फिर 2 का मल्टीपल भी तो कराना है, तो 4 इंटू 2 8xz या zx, बात एक ही है, सॉरी y लिख दिया मैंने। तो बच्चों ये आपका थोड़ा सा एक्सपेंड इसको और करेंगे तो ये मेरा एक्सपेंड हो जाएगा। कैसे, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 वाई स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 4 जा 16 जेड स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये तो ऐसा ही रहेगा क्या 4xy 16yz प्लस 8zx को या xz को। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो गया। पॉज द वीडियो नोटेड। तो बच्चों मैंने फोर्थ का सेकंड पार्ट ले लिया है, अब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ेंगे, फास्ट करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है, और आइडेंटिटीज आपको लर्न करनी है। ठीक है ना, पक्का। ओके, देखो अभी यहाँ पे क्या है बच्चों x माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्या बताया, तीनों टर्म्स का होल स्क्वायर करके खोल दो। तो तीनों टर्म्स में फर्स्ट टर्म्स क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर करके खोल दिया, प्लस लगा के वाई स्क्वायर कर दिया, प्लस लगा के जेड स्क्वायर।
इनका तो काम ख़त्म कर दिया मैंने। अब आता है प्लस या माइनस, क्या आएगा वो अकॉर्डिंग टू साइन आएगा। तो बच्चों मैंने क्या बताया था, 4th टर्म से स्टार्ट होता है खेल। तो इन दोनों का मल्टीपल, तो इन दोनों का मल्टीपल क्या होगा बच्चों, 2x का मल्टीपल y में करेंगे तो क्या होगा, पहले तो ये देखो ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है बच्चों, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, या प्लस माइनस वो भी होता है माइनस। तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, माइनस का। अब इसका मल्टीपल करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 2xy और उसमें फिर से 2 का मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 4xy माइनस का। ठीक है ना बच्चों, यहाँ तक आया समझ में। फिर नेक्स्ट सेकेंड और थर्ड का मल्टीपल, उसमें 2 का मल्टीपल। तो सेकेंड क्या है y और ये है z, ये किसका है माइनस का, ये है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चों माइनस yz और उसमें 2 का मल्टीपल, तो 2yz। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट थर्ड और फर्स्ट, तो ये प्लस, तो साइन किसका आएगा प्लस का, और z और 2x ये, तो क्या होगा z 2x मतलब 2xz और उसमें फिर से 2 का मल्टीपल, तो 4xz। क्या आ जाएगा 4xz, आप ऐसे लिख लो 4xz। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा अगर इसको एक्सपेंड कर दोगे तो 2 2 4x² प्लस y² प्लस z² माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट है, ठीक है, इसको भी करते हैं, बहुत इजी है। अब हम सबको समझ में आ गया है क्या करना है, पहले तीनों का होल स्क्वायर खोल देना है। तो 3a का होल स्क्वायर किया प्लस 7b का होल स्क्वायर किया प्लस c का होल स्क्वायर किया, है ना बच्चों। अब क्या है, स्टार्ट होता है यहाँ से, कैसा साइन आएगा, तो ये प्लस है ये माइनस, इन दोनों का मल्टीपल करते हैं इंटू 2 का मल्टीपल करते हैं। तो इन दोनों का मल्टीपल किया तो क्या हो गया प्लस और माइनस, तो साइन आ गया माइनस का, तो यहाँ पे हो गया 7 3 जा 21, 21 का 2 टाइम्स किया तो कितना हो गया बच्चों 42 a और b, a b। ठीक है ना बच्चों। फिर इसका किया माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, बच्चों मैंने पहले से आपको बता रखा है माइनस माइनस का मल्टीपल क्या होता है प्लस। तो ये क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, 7 का मल्टीपल c में किया, 7bc का मल्टीपल किया तो क्या हो गया 7bc और उसका 2 टाइम्स किया तो 7 2 जा 14bc। अब थर्ड टर्म का फर्स्ट टर्म में किया, ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या बन जाएगा बच्चों माइनस, और c का मल्टीपल 3a में किया तो क्या हो गया 3ac और उसका 2 टाइम्स किया तो क्या हो गया 2 टाइम्स 6ac। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लो, 2 का मतलब इसको एक स्क्वायर ओपन कर लेंगे ना, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 3a का स्क्वायर क्या होगा 3 3 जा 9a स्क्वायर, 7 7 जा 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अरे यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा 42ab प्लस 14bc माइनस 6ac। प्यारे बच्चों ये आपका आंसर आ गया। पॉज करो वीडियो को, नोट करो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4th का मैंने 6th पार्ट लिया है, 3rd एंड 4th आपको होमवर्क में दिया है, आप कंप्लीट कीजिएगा, नहीं आता है कमेंट करके बताइएगा, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। ओके बच्चों। तो देखो बच्चों यहाँ पे मुझे इसका होल स्क्वायर ओपन करना है, बहुत ईजी है, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1/4a बाद में लिखा है, इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या लिखा है, ये यही लिखा है a/4 माइनस b/2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, ठीक है ना, ये यही चीज़ लिखी है। ठीक है, ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बहुत ईजी। ठीक है, अब इसका मुझे होल स्क्वायर ओपन करना है तो क्या है बच्चों, पहले तीनों टर्म्स का होल स्क्वायर ओपन करना है। तो a/4 इसका होल स्क्वायर कर दिया प्लस b/2 इसका होल स्क्वायर कर दिया प्लस 1 इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब बच्चों यहाँ प्लस माइनस कैसे आएगा वो तो ये डिसाइड करेंगे ना। अब ये प्लस है ये माइनस, इन दोनों का मल्टीपल होता है ना पहले, तो ये क्या है ये प्लस है ये माइनस, तो साइन किसका आएगा माइनस a/4 इंटू b/2, मतलब सबको ब्रैकेट में करके लिख दो ऐसे, और उसमें किसका मल्टीपल होता है 2 का, भाई 2xy होता है ना। देन सेकेंड एंड थर्ड का मल्टीपल होगा तो 2, अभी साइन किसका माइनस ये प्लस, तो साइन किसका आएगा माइनस, और 2 क्या होता है yz मीन्स सेकेंड और थर्ड, तो क्या होगा b/2 इंटू 1। फिर बच्चों क्या है थर्ड एंड फर्स्ट, साइन प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2zx होता है ना लास्ट वाला, तो यहाँ पे क्या होगा 1 इंटू a/4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू a/4। बच्चों देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे
और आंसर मिल जाएगा मुझे। देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा ओपन करोगे तो a² 4 × 16 प्लस b² 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा, ab/4, किसका, माइनस का, ab/4। यहाँ पे बच्चों क्या होगा, माइनस साइन है, माइनस ऊपर सिर्फ b बच रहा है तो b आएगा, प्लस है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, a/2। तो प्यारे बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। पॉज करो वीडियो को, नोट करो। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने नोट किया। यहाँ पे सिर्फ ये बोल रहा है इसका फैक्टर करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो बच्चों बहुत ईजी। अभी तक हमने फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, एक्सपेंड करके ये फॉर्म ला रहे थे। अब मुझे इसको रिवर्स करके उस फॉर्म में जाना है। तो जिन बच्चों ने, इधर मैंने आपको क्या बताया था, 3 टर्म्स जो हैं वो पॉजिटिव, उनका होल स्क्वायर खोल देते हैं। जिन बच्चों ने इसको कर लिया ना, वो इसके बाद इस साइन को देख देख के रिवर्स प्रोसेस में लेके आ जाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट बच्चे करें और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो मेरे साथ करें। देखो कैसे करना है। देखो बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x² है तो इसको मैं 2x² ऐसे लिख सकता हूँ क्या बच्चों। देखो घबराने की बात नहीं है, छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, मैथ बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको आ गया मैथ, ठीक है ना, तो बहुत अच्छा लगेगा, और आएगा तभी जब आप अपना टाइम दोगे और मन लगाओ। ठीक है ना बच्चों, अगर जिस दिन जिसका मन हटने लगे ना, तो क्लास 9th में ही और 10th में ही रामानुजम के बारे में लिखा है। और आजकल तो क्या आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो रामानुजम के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। 10th फेल हो गए थे वो, बट मैथ की थ्योरम बनाए हैं वो। ठीक है, बहुत फेमस हुए हैं, पता करना उनके बारे में कौन थे वो। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट आ जाएगा अपने आप। तो देखो बच्चों क्या करना है, 4x², तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2x²। देखो करो इसको, 4 2 2 ज़ा 4 और x का x²। तो बच्चों इसी तरह से हम 9y² को क्या लिख सकते हैं, 3y² लिख सकते हैं ना। देखो ना, 3 3 ज़ा 9y का y²। तो बच्चों इसी तरीके से 16 को क्या लिख सकते हैं, 4z²। और अगर ओपन करोगे तो यही बनेगा ना, क्या बनेगा, 4 4 ज़ा 16z² बनेगा ना बच्चों। चलो, तो अब देखना है मुझे कि ये 12 कैसे बना। यहाँ पे प्लस साइन है, प्लस लगाओ। अब बच्चों आपको ये x y z तो मिल गए ना, तो थर्ड टर्म में क्या आता था, 2xy। तो बच्चों 2 यहाँ पे लिखो, और x टर्म्स क्या है, 2x, और y टर्म्स क्या है, 3y। देखो बच्चों इसको एक्सपेंड करोगे तो यही मिलेगा। देखो 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 xy बन गया ना, बन गया ना। देखो मैंने बोला था, अगर आपने ये बना लिया तो बस यहाँ साइन देखते जाओ और सीधे इनका मल्टीपल करते जाओ बाई 2xy, फिर 2yz, फिर 2zx। है ना इजी, बहुत इजी है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। फिर क्या करना है, साइन माइनस है, माइनस लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। माइनस साइन लगाया, 2 अपनी तरफ से लिखो, क्यों, क्योंकि 2yz होता है ना। फिफ्थ टर्म्स क्या आता है, फोर्थ आता है 2xy, फिर क्या होता है 2yz। तो yz मतलब y और z इन दोनों का मल्टीपल। तो 2 तो मैंने लिख लिया, अब 3y इंटू 4z। अब देखो बच्चों इसका मल्टीपल करो, 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 yz साइन माइनस का। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ गया समझ में। नेक्स्ट लिखो, माइनस का साइन है, माइनस लगाया, फिर 2 का मल्टीपल अपनी तरफ से करो। अब क्या करना होता है, थर्ड और फर्स्ट का। तो 4z इंटू 2x, तो लिख दो 4z इंटू 2x। तो करेंगे बच्चों, देखो 4 2 ज़ा 8, भाई 2 4 ज़ा 8 या 4 2 ज़ा 8 एक ही चीज़ है ना। तो 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 xz या zx, बात एक ही है। ठीक है, तो बच्चों मुझे ये बताओ यहाँ पे माइनस साइन कब आया होगा, कब आया होगा, अगर 2x प्लस का 3y होगा तभी तो यहाँ प्लस साइन आएगा। पहला टर्म्स क्या आता है, तीनों का होल स्क्वायर हो जाता है। फिर जब फोर्थ टर्म आता है तो क्या होता है 2xy, और साइन इन दोनों के अकॉर्डिंग आता है। जब दोनों पॉजिटिव होंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। तो देखो बच्चों यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन जब
फिफ्थ टर्म माइनस का है तो इसका मतलब ये माइनस का रहा होगा, है ना। और ये माइनस का क्या है 4z। अब जब थर्ड टर्म्स को सेकेंड टर्म को थर्ड में करेंगे तो कितना होता है 2yz। तो 2y का वैल्यू क्या है 3y, तो 3 2 जा 6y, और इसमें z का मल्टीपल करते हैं, z की वैल्यू क्या है 4z, तो कितना हो गया 6 4 जा 24yz माइनस का। और फिर थर्ड एंड फर्स्ट करेंगे ये भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस साइन। तो बच्चों ये किसका होल स्क्वायर बन गया 2x + 3y - 4z का होल स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा पॉज करो वीडियो को, स्किप करके आगे जाओ फिर से देखो। बच्चों देखो 5 नंबर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये दिया है। अब देखो यहाँ पे होशियार बच्चे करें और जो कमज़ोर है वो हमारे साथ करें। देखो कैसे करना है बच्चों, 2x का स्क्वायर है, अब मुझे इसको स्क्वायर बनाना है, ये 2x स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों आप सिंपल है यार, क्या करना है √2 और x का स्क्वायर ओपन करोगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 2, और x का करोगे तो x स्क्वायर, और ये y है तो y बना रहेगा। और 8z स्क्वायर का इसका भी स्क्वायर ही बने तो क्या लिख सकते हो बच्चों, इसको 2√2 लिख दो ना, 2√2z इसका होल स्क्वायर। खोलो बच्चों ज़रा क्या आता है, खोल के दिखाऊं क्या, मैं करके दिखाऊं। देखो 2√2 और z का होल स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2 का कितना होगा 4, और √2 का कितना होगा 2। भाई √2 का स्क्वायर हो जाता है तो क्या हो जाता है 2, रूट ख़त्म हो जाता है, इंटू z स्क्वायर, तो 4 2 जा 8z स्क्वायर। बात तो वही है, इसको ये लिख सकते हैं। अब बोलोगे कि हाँ लिख सकते हैं, पहले नहीं बोलोगे कि लिख सकते हैं। अरे बच्चों पढ़ाई करो, ठीक है, मम्मा पापा ऑनलाइन में पैसे खर्चा कर रहे हैं, अरे मतलब नेट पैक खर्चा कर रहे हैं, फ्री में नहीं देता है कोई, जियो है एयरटेल, ठीक है, पैसे दे रहे हैं ना, पढ़ो अच्छे से। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, सिंपल है, आप इसको मत देखो, अपने आप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखो 2xy, तो कर दो 2x की जगह पे क्या है √2x, और y की जगह y है। देखो बच्चों वही तो लिखा है 2√2xy, वही बना है ना। फिर क्या होता है नेक्स्ट टर्म्स, प्लस साइन है तो आप प्लस साइन लगाओ, है ना, प्लस है तो प्लस लगाना पड़ेगा भाई। अब क्या होता है इन दोनों का मल्टीपल होता है ना, तो इसका मल्टीपल किया तो क्या हो गया बच्चों, देखो ये हो गया y और 2, तो हमने 2 लगाया पहले, और y इंटू ये कर दिया 2√2z। अब देखो बच्चों 2 2 ज़ा 4, 4√2yz, 4√2yz, वही लिखा है ना, ठीक है। नेक्स्ट माइनस साइन है, माइनस किया 2 अपनी तरफ से लिखा। अब इसके बाद में क्या होता है थर्ड एंड फर्स्ट, तो थर्ड क्या है 2√2z इंटू √2, देखो 2√2z इंटू 2x। देखो बच्चों इसको करोगे तो क्या होगा, ये √2x है। देखो बच्चों 2 2 ज़ा तो 4 हो गया, ठीक है। अब √2 का मल्टीपल क्या होता है 2, मतलब √2 का करोगे तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, रूट से स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तब भी तो 2 आएगा ना। तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8xz, बात वही है, ठीक है। अब देखो कि ये फार्मूला किसका बनेगा, ये प्लस का रहा होगा या माइनस का। देखो पहला टर्म्स कैसा है माइनस का, ठीक है, तो ये माइनस रहा होगा या ये माइनस रहा होगा, भाई इन दोनों को मल्टीपल करेंगे साइन के अकॉर्डिंग तो माइनस आया होगा, तो ये माइनस होगा या फिर ये माइनस होगा। तो पूरे क्वेश्चन में देखो तो पहला टर्म ही माइनस हो रहा है, तो उसमें ये हो सकता है ये या फिर ये हो सकता है। तो देखा मैंने तो ये माइनस है लेकिन फिर प्लस है, तो इसका मतलब क्या है ये दोनों प्लस के रहे होंगे, तभी तो प्लस साइन आया ना। पर 2xy और फिर प्लस 2yz है, तो yz मतलब सेकेंड और थर्ड दोनों प्लस के रहे होंगे तभी तो प्लस आया होगा। तो इसका मतलब क्या है डायरेक्टली यहाँ पे कौन सा माइनस का है √2x माइनस का है, ठीक है ना बच्चों। और y किसका है प्लस का, तो देखो इन दोनों का मल्टीपल करोगे, ठीक है, तीन पार्ट छोड़ दो ये वाले स्क्वायर वाले, x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर आता है ना -2xy, तो वही लिखा है ना -2
√2x इंटू वाई, फिर प्लस साइन है तो प्लस है मेरे पास, प्लस का है तो इसका मतलब ये दोनों प्लस के रहे होंगे, तो थर्ड टर्म्स मेरा क्या है 2√2z इस पूरे का होल स्क्वायर। अब बच्चों अगर आप इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो यही आएगा, और ये मेरा दावा है यही आएगा। ठीक है, आप करके देख लीजिए। ठीक है, तो बच्चों इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। पॉज करो वीडियो को, नोट करो। ठीक है बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है।